children, this is online class and I am your English teacher, and today I am going to teach you and I will explain the lesson. This lesson is in your English course book, New Pathways, Oxford University Press, Unit 5, Section 1, The Women Painters of Mithila. The reference book is English Course Book, New Pathways, Oxford University Press. Okay, student, and in this lesson we'll discuss about the Indian art, Indian painting, about them also. Before that, just I am telling it that this lesson is concerned with the region of Bihar, and this region is known as मिथिला, मिथिलांचल लोग कहते हैं. स्टूडेंट्स, मधुबनी, दरभंगा, मिथिला, ये कंप्लीट जो रीजन है ये भारत और नेपाल का बॉर्डर में है. ओके स्टूडेंट्स, I think you know about it. That is very familiar lesson to you, and it is a region of South Nepal and Bihar, lying between the lower ranges of Himalayas, the Himalayas and the Ganga river. Okay, गंगा नदी के किनारे, हिमालय के नीचे ऐसे ही एक बहुत सुंदर, बहुत एक मनोरम एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिथिला. इस मिथिला का एक बहुत पुरानी कहानी भी है, आप सुने होंगे. रामायण काल में, त्रेता युग में माता सीता का जन्म भी इस क्षेत्र में हुआ था जिसका नाम था जनकपुर. राजा जनक का भी राज यही था. सो दैट this region is mythological, you can say, from the earlier age, and in the Vedic age we know about so many things, and in the time of the Raja and Maharaja this region was also very developed. Okay students, let's start the lesson about about the painting and the art. This is our culture of our country. हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट जन्म लिए, अभी भी हैं. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम हम लोग लेते हैं, जैसे कि जैमिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, अमृता शेर गिल, वुमेन आर्टिस्ट, एंड एम.एफ. हुसैन के नाम तो आप जानते ही हो. जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी आर्ट के बारे में ख्याल रखते होंगे उनको ये सभी नाम जरूर याद होगा. हम लोग भी स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन लोगों का बनाया हुआ पेंटिंग काफ़ी हम लोगों को इंस्पायर करता है. और वी होप दैट, I believe it, that you the students who are doing such paintings, such art, you will be also famous in a day. एक दिन तुम लोग भी ऐसे जरूर फेमस होंगे. आप पिकासो के नाम जानते होंगे, उनका बनाया हुआ आर्ट आज दुनिया में कितना अमाउंट पर ऑक्शन होता है. करोड़ों रुपया में इन लोगों का आर्ट ऑक्शन में बिकता है, नीलामी में बिकता है. बट वन थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, दैट आर्ट कैन नॉट बी परचेज्ड. भले हम पेंटिंग खरीद सकते हैं लेकिन किसी को आर्ट नहीं खरीद सकते हैं. आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा. मोनालिसा इज ए वर्ल्ड फेमस पेंटिंग पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची इन द 16th century. तो ये बहुत सारा अनकाउंटेबल नेम्स है
पेंटर्स है, आर्टिस्ट है, जिन लोगों ने ना केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में भी अपना छाप छोड़ा है। भारत के काफ़ी ऐसा आर्टिस्ट है, अभी भी आप देखते होंगे कभी कभी रियलिटी शो में इन लोगों को लाया जाता है। आपने देखा होगा बालू पर कितना सुंदर लोग आर्ट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर कल्चर। ये भारत के संस्कृति है कि हम अपना ट्रेडिशन को ना भूलें। हमारे अंदर ऐसे हजारों आर्ट है, हजारों आर्टिस्टिक व्यू है, ऐसे कल्चर है जो कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हम नहीं सीखते हैं, बल्कि ट्रेडिशन वाइज अपना पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं। ऐसी आर्ट के बारे में इस लेसन में है मधुबनी आर्ट ऑफ मिथिला, द वुमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला। इस मिथिलांचल के वुमेन किस तरह से इस पेंटिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, जो कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उनको नहीं सिखाया जाता है, बल्कि बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। ट्रेडिशन वाइज ये पेंटिंग चलती आ रहा है और आज ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी आज मधुबनी पेंटिंग बहुत नाम रखा है, भारत का नाम को ऊपर में रखा है। इनके पेंटिंग काफ़ी चर्चित है। एंड नाउ डेज यू विल फाइंड such painting of Mithila painting, that Madhubani painting, and it is you will find on cloths, greeting cards and pen stands, and they are sold in the market, big bazaar, that craft bazaar you will find them. Okay, so that is the lesson about. And in the first paragraph you will see that in your course book that it is written that there was a terrible earthquake. Earthquake means भूकंप होना। ओके, 1934 में मिथिलांचल में इस क्षेत्र में बहुत भयंकर एक earthquake हुआ था। और after that it was the British rule, and one of the collector, and his name was William Archer, and he came there, visited to and supervised that place. And after all, when he found such kind of marvelous paintings done by the women, he was shocked, and he invited other photographers and other artists of the scholars. And when they came there, that area, in 1950 and 1960, so many artists and scholars came there, and they recognized the marvelous painting of this region. Okay students, you understood? After all, in 1966 there was a drought. Drought means lack of the rainfall. Okay, लगातार कई साल जब बारिश नहीं होती है, तो इस कंडीशन में लोगों को खाने की कमी, काफ़ी मुश्किलें सामना करना पड़ता है, स्पेशली वेयर द पीपल आर completely dependent on the farming. Okay, that is the condition of the drought. And that period, the man, his name was, one the artist you can say, Bhaskar Kulkarni from All India Handicraft Board, and he came there. He came in Mithila to encourage the women painters. ये जो मिथिलांचल के जो वुमेन है, जिन लोग इस पेंटिंग को कैरी आउट कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रही है, इन लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि आगे चलकर उन्हें कुछ नाम मिले, नेम एंड फेम मिले, और कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो।
Okay students, that is the part of the economy. You will learn about the lesson about economy, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज़ में हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं. तो आर्ट इज़ वन ऑफ द पार्ट. नाउ डेज यू सी दैट इन द मार्केट, इन द very supermarket, you will see that the painting and art and handcrafts, they are sold. लोग खरीदते हैं, लोग सजाने के लिए लोग लेते हैं, काफ़ी पैसा दे के खरीदते हैं. तो आज ऐसा नहीं है. इस पेंटिंग का आज एक पहचान है और दुनिया में तो इसका नाम है ही. तो ऐसा ही इनकरेज करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका इकोनॉमी जनरेट हो. ओके, इन 1966 भास्कर कुलकर्णी नाम का एक आर्टिस्ट को मिथिलांचल में भेजा गया था टू एनकरेज द वुमेन टू मेक पेंटिंग ऑन पेपर that they could sell in order to generate money for their families. Okay students, you understood? And after all, that was, you can say, an approach to promote the Mithila art. And about one woman was there, her name was गंगा देवी. ये गंगा देवी का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इस स्टोरी में बताया गया है. गंगा देवी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आर्ट कैन नॉट बी, ए टैलेंट कैन नॉट बी हिडन. टैलेंट कभी छुपा रखा ही नहीं जा सकता है. टैलेंट कैन नॉट बी हिडन. जो फेमस होते हैं उनके नाम तो दुनिया जानते हैं, लेकिन ऐसा अभी अभी मैंने बताया, स्कूल में भी मैंने देखा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसा नहीं बना सकते हैं, ऐसे आर्ट वो लोग बनाते हैं, ऐसे पेंटिंग बनाते हैं. बच्चे का सोच बहुत ऊंचा है. आप जरूर एक दिन कमाल करोगे, मुझे विश्वास है. ऐसे ही टैलेंट गंगा देवी में भी था. और गंगा देवी ने केवल अपने ही नहीं काम किए, इन्होंने एक लीडिंग रोल किए. इस मिथिला अंचल के जो और भी गर्ल्स और भी वुमेन हैं, इन लोगों को इनकरेज किए ताकि अपना इकोनॉमिकल कंडीशन को ग्रोथ हो सके, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हो. ऐसे ही सोच लेकर गंगा देवी सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सभी को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए. ओके स्टूडेंट्स, एंड येट शी वाज exceptionally good at her work, perhaps because it was in her blood. आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने अभी भी पहले भी कहा, ट्रेडिशनली लोग सीखते हैं. आप संथल परगना में कभी जाओगे, झारखंड के दुमका इस रीजन में, देखोगे वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके दीवार पर, घर के जो वॉल है, मिट्टी का दीवार, उस पर इतना सुंदर पेंटिंग बनाते हैं जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे. तो लोग ब्लड से सीखते हैं. ओके, द आर्ट इज इन ब्लड. लाइक दैट सेम थिंग हैपेंड विथ गंगा देवी. इट वाज इन हर ब्लड. शी हैड बीन ब्रॉट अप विथ ए हेल्दी ऑफ ट्रेडिशन एंड इंस्पायरेशन. And she organized all the girls of this region and started young with the bare minimum supplies, but her passion helped her artistic skill. Okay students, that you will understand now. I hope that you understood the chapter. And after all, उन्हें काफ़ी नाम भी मिला. और आफ्टर ऑल आप जानते हो, ये गंगा देवी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थी. शी वॉज नॉट सो कॉल्ड एजुकेटेड, यू कैन से. एंड इन 1960s एंड अर्ली 1970 गंगा देवी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट आर्टिस्ट. गंगा देवी का पहचान 1970-60 के बीच में काफ़ी हुआ और उन्हें
ना केवल भारत में, ये that is the picture of Mithila, that region is there, you will find it and easily understood. आप समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे किस जगह को मैंने कहा. ओके, that is Mona Lisa. Now students, come to the point. And after all, she was invited to Moscow. उन्हें मॉस्को में बुलाया गया था. मॉस्को कहाँ है? USSR, that is रसिया. ओके, तो so that she got that recognition. Okay students, and after all, where she represented India in cultural fairs and exhibition. मॉस्को में, रसिया में जाकर वहाँ भी अपना भारत का रिप्रेजेंटेशन किए, भारत का रिप्रेजेंटेशन किए. एंड शी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड आर्ट. उस एग्जीबिशन में अपना कल्चरल जो फेयर था, उस मेला में अपना भारत का रिप्रेजेंटेशन किए थे और अपना आर्ट को एग्जिबिट किए थे. ओके, ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है. आप सोचो, मधुबनी का इस क्षेत्र में गंगा देवी का जन्म हुआ, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको मॉस्को तक पहचान मिला, विदेश में भी पहचान मिला. दैट इज द थिंग स्टूडेंट्स. इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू हैव द सो आर्ट, if you have the skill to do and determination with, then nobody can stop you. आपको कोई नहीं रोक सकता. ओके स्टूडेंट, तो that is the lesson how the Indian art was promoted and has a great value of it. And you will read much things in this chapter about the Madhubani art. मधुबनी आर्ट के बारे में और पढ़ोगे और आप सीखोगे और सर्च करोगे तो इसके बारे में डिटेल्स और आपको जानकारियाँ होगी. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट वेरी सुन द question answers and other exercises in the description box, as I always provide for your benefit in the description box. In this video also you will get the same. Okay students, goodbye, but don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will easily get all the lessons of your class. Okay students, bye bye.